हमारे मुक्तदर हलके, हमारी पुलिस, हमारी एंटी करप्शन, पंजाब निगरान गवर्नमेंट किसी न किसी हद तक और फेडरल गवर्नमेंट किसी न किसी हद तक, परवेज़ इलाही और उनका ख़ानदान, चौधरी शुजात को भी कोई ना कुछ पता होगा, अमेरिका की तरफ मैं नहीं ले जाता और बाकी मुल्कों की तरफ नहीं ले जाता। मतलब ये सारा एक इमेज बिल्डिंग थी। मतलब इस तरह की इमेज बिल्डिंग अगर होने लगी है तो इन लोगों को जो इमेज बिल्डिंग हो रही है, इन बाहर भी इनसे सहूलतें लेनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता मैडम शेख ये इमेज बिल्डिंग थी या ये कोई ये इस सीढ़ी लग गई है। ये रात को जो 8 घंटे सीढ़ी लगी रही है, इस सीढ़ी की वजह से वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। ये एक जुल्म था, फाशिज़म था, अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मज़म्मत है। और ये छोड़ दीजिए कि बाकी सारी बातें बाद में आते हैं। ये वो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, जिन्होंने हमेशा चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये वो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, जिन्होंने हाउस ऑफ शरीफ की ख़वातीन को मुशर्रफ दौर में हकूमती जुल्म सितम से बचाया। ये वो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, जिनके जो हमज़ा शहबाज के उन 6-7 साल मेज़बान थे जब हमज़ा शहबाज के अपने रिश्तेदार मुशर्रफ दौर में छोड़ चुके थे। ये वो ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान, जिनके घर में आखिरी दिन भी कुलसूम नवाज साहिबा जद्दा जाने से पहले मौजूद थी। अब ये बताइए, आधी रात का वक्त है, अचानक पुलिस की भारी नफरी का आ जाना, एंटी करप्शन के आला हुकाम का भी होना, पूरे इलाके को कार्डन ऑफ करना, मुख्तलिफ इलाके में नाके लगाना, सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद कर देना, घर के सामने पुलिस का पोजीशन संभालना, बख्तर बंद गाड़ी से दरवाजे तोड़ना और पुलिस कमांडोज का दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल होना और फिर पुलिस एहलकारों का अंदर ठुड्डे मारना और अंदर के शीशे तोड़ना, अंदर के दरवाजे तोड़ना, फिर पुलिस एसपी खातून के जेर निगरानी सारा अंदर दाखिल होना, फिर शाफे हुसैन तक को फैंटी पड़ना, फिर उसके बाद अंदर खवातीन लोकेशन यही है, वो यही है, सब कुछ करने की जरूरत क्यों पेश आई? मकसद क्या था? मुझे बताइए मैडम शेख कि मुझे बताइए, ये दहशतगर्द था, ये कोई मफरूर मतलूब मुश्तारी था, ये कच्चे से भागे हुए कुछ डाकू थे जो इधर आके घुस गए थे, ये अचानक कोई इतना बड़ा मिल गया था। इसमें ये अब ये क्या था? यानी आप मुझे बताएं कि इसका मकसद इमेज बिल्डिंग। मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूं, परवेज़ इलाही साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं मकसद क्या था? आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? मैडम शेख, मकसद मुझे देखें मैडम शेख, जो भी कर रहा होगा जी, जो भी करेगा जी, जब ये सारा इस पीडीएम हुकूमत और निगरान हुकूमत पे आएगा, अच्छा, ये सारा इनको ये लेना पड़ेगा। ये जो इतने भी अरशे शरीफ शहीद से लेकर अगर यहाँ तक आ जाए, एक साल में जो कुछ भी हुआ है, सिर्फ जिन लोगों को हथकड़ियाँ लगी हैं, जिन लोगों को सिर्फ निगरान हुकूमत या फिर उनके ऊपर भी हाथ है जो मैडम शेख, सब के सब ये पीडीएम हुकूमत, ये निगरान हुकूमत, सारे के सारे 1 पेज पे। और चौधरी, मुझे इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही मुझे नहीं लगता 1 पेज पे है, अच्छा, या 1 पेज के लिए इमेज बिल्डिंग हो रही है। मुझे इस वक्त ये इमेज बिल्डिंग नहीं लग रही, क्योंकि इमरान खान के घर पे भी तो हुआ ना, क्या वो भी इमेज बिल्डिंग थी फिर? पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भट्टी साहब जब भी आप पूछते थी ना, तो वो बतले हुर्रियत बन के यकीन में लगा कि वाकई इनके अंदर एक बतले हुर्रियत की रूह दाखिल हो चुकी है। लेकिन जब भी आप उसे करीब पहुंचते थे तो स्टीयरिंग मोड़ लेते थे। और ये मैं पुराना देखता हूँ, बड़ा हमारे पुराने हमारे लीडर हुआ करते थे, वो भी वहां पहुंचते थे। मैं दूसरी बात बताई, बात ये है कि नहीं है तो वो नहीं मैडम शेख, 2-3 चीजें नहीं, मैं समझ गया, लेकिन सर वैसे एक अंदाजा होता है ना, वैसे क्या लग रहा है आपको कुछ और? न्याय साहब, मैं बोलूं मैडम शेख? जी भट्टी साहब, एक जुमले में मुख्तसर बता दे जरा, और क्या लग रहा है आपको? ये मैडम शेख, किसी कोई एक नहीं लग रहा, इसके पीछे मुज़ाकरात भी मुझे नहीं लग रहा, इसके पीछे जो गुज़श्ता रोज की कुछ डेवलपमेंट्स हैं और जो इमरान खान और परवेज़ इलाही साहब की कोई सुनाए गुफ्तगू है या मुलाकात है, लाएअमल है, मुझे वो 2-3 चीजें इकट्ठी लग रही हैं। अभी ऐसे क्या मुलाकात हुई है, उसमें ऐसी क्या डिस्कशन हुई थी?
यही तो 2-3 चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं अबाउट इलेक्शंस। आज के ये जो हैं ये जो जुलाई अगस्त और 8 अक्टूबर और बाकी सारे, और दूसरी बात ये कि ये मौजूदा सूरत हाल पर एक सुना है वाइट पेपर कोई जारी होने जा रहा था, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई है। यकीन करें न्याय साहब मुझसे ज़्यादा बड़े बतले हुर्रियत है, यकीन करें अगर मैं इस पे कोई मुझे मुकम्मल होता कि एक धड़ा ये मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, वो आपका हक है, मौजूद है या निगरान हुकूमत है, और मुज़ाकरात से मुताल्लिक ऐसी क्या बात थी या उस वाइट पेपर में ऐसा क्या था जिसके ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया? मैडम शेख, मुज़ाकरात मुलाकात में ऐसा क्या डिस्कस हुआ जिसके ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया? नहीं मैडम शेख, आप आजकल पता नहीं मेरी पूरी बात सुनती नहीं, जल्दी में होती है। मैंने कहा मुज़ाकरात का कोई असर ही नहीं है, मुज़ाकरात कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये उन दोनों की आपस में गुफ्तगू हुई थी और एक मुलाकात भी इससे पहले हो चुकी थी। हालांकि सारा दिन परवेज लाहौर हाई कोर्ट प्रेस से बात, उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था? एक वाइट पेपर आ रहा है मैडम शेख, बता तो रहा हूँ उस पे हम ये अभी मुझे पता कर लेने दें, लेकिन वाइट पेपर सब के बारे में कि कौन क्या कर रहा है।